जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सदगुरु से ये प्रश्न करती है कि अब सूरत पूछे स्वामी से, अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सदगुरु से ये प्रश्न करती है। जब वो संत सदगुरु हम सबके बीच में आते हैं और हमें आपको ये समझाते हैं कि ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है, और इस देश में तुम्हें दुख और तकलीफ जो मिल रहा है, इससे बचने के लिए अपने देश चलो, अपने घर चलो। जो तुम्हारा अपना देश है, आत्माओं का जो देश है, सत्य पुरुष कुल मालिक का जो देश है, अपने देश चलो। और हमने तुमको देखा, यहाँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत कष्ट दिया जा रहा है, नरको 84 में डालकर तुम्हें बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही, तो हमसे देखा नहीं गया, तो हम वहाँ से चले आए। अब तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अपने देश चलो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। अपने देश चलो, वहाँ आराम से रहो। जब ये महापुरुष से आत्मा से हम सभी लोगों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, समझाते हैं, तो हम लोगों के अंदर बात तो सुनते हैं, अच्छी तो लगती है, लेकिन कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। तो जो जिज्ञासु प्रेमी होता है वह गुरु से ये प्रश्न करता है। तो गुरु से ये प्रश्न करता है, कहता है कि हे स्वामी, हमें यह बताइए, अपना भी भेद हमको बताइए और मेरा भी भेद हमको बताइए। ये भेद क्या है? प्रेमी पूछते हैं गुरु से कि हे स्वामी जी बताओ, आप कहाँ रहते हो, आप किस जगह रहते हो, किस लोक में रहते हो, यह भेद हमको बताइए। और हमें आप चेताने के लिए आए हो, आखिर बात ऐसी क्यों पड़ गई कि आप हमें यहाँ चेताने के लिए आए? आखिर जब हम आपके ही देश में रह रही थी, आपके पास थी, तो वो इस काल देश में हम कैसे आई? इतना कष्ट हमको काल क्यों दे रहा है? हम तन मन के पीड़े में कैसे फंस गई? आप हमको बताइए। अब सूरत पूछे स्वामी से, अभेद कहो अपना तुम मोसे। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। यानी आप किस देश में रहते हो, किस लोक में रहते हो, और कौन सी मौज लेकर यहाँ पे आए हो।
कौन सी मेहर कृपा लेके आए हो? आखिर बात क्या हुई, क्या बन पड़ी कि आप चले आए? अब आए हो। अब तक तो हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला, तकलीफ झेला, तब तक तो नहीं आए, लेकिन अब क्यों आए? कि अब क्यों आए मोहि चितावन, अब अपना रूप धरो मन भावन। अब यहाँ पे आप क्यों आए हो? हमें चिता रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो सारी बातें, और आप अपना रूप मनमोहक, इतना सुंदर रूप आपने धारण किया कि हम आपके तरफ खींची खींची चली आ रही। यानी हम लोग जब गुरु के करीब में जाते हैं तो गुरु का रूप इतना अच्छा लगता है कि गुरु के पास बैठकर उनकी बातों को सुनने में बहुत आनंद लगता है। वही आत्मा कह रही है कि आपका रूप तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी वचनबाड़ी बड़ी मीठी लगती है। तो गुरु जी हमको ये बताइए, आखिर ये कौन सी मौज बन गई कि हम आपसे दूर हो गए और आप हमसे दूर हो गए, और फिर इतना समय बीत गया, इतना कष्ट हम लोग झेलते रहे, फिर अब क्यों आए हो? समझा बुझा रहे हो, क्या बात है? हमको आप बताओ, खोल कर बताओ। बस तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। किस मौज में आप यहाँ पे आ गए? समझा रहे हो तो किस मौज में आए हो? हमें ये बताओ। देश हमारा कितनी दूर, यानी आपका देश हमारा ही देश है, तो वह कितनी दूर है? कितनी दूर है? कि देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। कहते हमने जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, साधना किया, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों तक का सफ़र भी किया, क्योंकि आज की बात नहीं है, बहुत युगों तक की बात है। जब से आई, कभी स्वर्ग आदि लोकों में गई और सारे ऊपर के लोकों में गई, कभी नरको 84 में गई, कभी अच्छा सुख मिला तो कभी दुख तकलीफ मिला, ये सब तो होता रहा, लेकिन हमने आपको कहीं देखा नहीं। कि देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर।